दोस्तों, सिर दर्द से संबंधित 7वें वीडियो में आप सारे दोस्तों का स्वागत है। सिर दर्द एक सामान्य बीमारी है जो किसी न किसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को कभी न कभी हो ही जाता है। शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार से भी परेशानी आए तो सिर दर्द आ जाता है, लेकिन यह सिर दर्द सामान्य सिर दर्द है, आता है और फिर ठीक हो जाता है। लेकिन यही सिर दर्द जब हमारे शरीर में अस्थायी रूप से घर बना ले, यानी कुछ दिनों के बाद या प्रत्येक दिन आवे, जिससे हमारा तन मन बहुत परेशान होने लगे, तो ऐसे सिर दर्द के इलाज की ज़रूरत है। ये इलाज जो है तो आयुर्वेद में भी है, एलोपैथ में भी है, होम्योपैथ में भी है। तो यहाँ पर हम होम्योपैथ की चर्चा करेंगे, लेकिन आयुर्वेद में भी एक दो बातें मैं आयुर्वेद से संबंधित भी बता देता हूँ। जो सामान्य घर में जो उपाय हैं, उसी उपाय से मतलब सिर दर्द जो है वह ठीक हो सकता है, आराम मिल सकता है। इसमें बताया गया, आयुर्वेद में बताया गया एक जगह क्या, जिस समय सिर दर्द हो उसमें सरसों का तेल, अगर सरसों के तेल से मालिश अगर करेंगे ना सर में, तो उससे भी जो है ना सिर दर्द आराम मिलता है। एक और बताया गया है कि जब सिर दर्द हो तो सिर दर्द में क्या करेंगे, बादाम यानी कागजी बादाम को हम क्या करेंगे, उसे पीस देंगे, बहुत लेप बना देंगे और उसे नारियल तेल में मिला करके सिर पर लगाने से, लेप करने से सिर दर्द जो है ना वह गायब हो जाता है, या सिर दर्द जो है ना वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवा की, कि होम्योपैथिक में कौन से लक्षण में कौन सी दवा लेनी चाहिए। मैं तो लक्षण बताता हूँ, फिर लक्षण से के अनुरूप उसका दवा बताता हूँ। तो हम जानते हैं दोस्तों, ऐसे रोगी जिसके पकासे, पेट, यकृत और फेफड़े के संक्रमित मनुष्य में बीमारी होने पर, उसमें गड़बड़ी होने पर सिर दर्द हो, ये सिर दर्द जो है से गर्मी से बढ़ जाता हो, हिलने डुलने पर या गर्म कपड़े में रहने से या बाहरी गर्मी हो से सिर दर्द बढ़ता है। और एक निश्चित समय पर यह सिर दर्द जो है ना कभी कभी आता है। इसमें बहुत तरह का सिर दर्द होता है। समय बांध कर जो सिर दर्द आता है, एक निश्चित समय पर सिर दर्द आता है। इसमें पित्त का वमन भी हो जाता है, जैसे सिर दर्द आया तो उसमें पित्त की उल्टी हो जाती है। और यह गर्मी जब लगता है, जब गर्मी बाहरी गर्मी रहता है, तो ये सिर दर्द जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हिलने डुलने पर भी बढ़ जाता है। इस स्थिति में रोगी जो है वह चाहता है कि अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़ा रहूं, मैं निश्चित रूप से निश्चिंत रहूं। इससे क्या होता है कि रोग जो है ना, रोग को आराम मिलता है। और पित्त का वमन तो होता ही है इसमें। अगर इस तरह का लक्षण मिले कि रोगी को पित्त का वमन हो, रोगी आराम से रहना चाहता है, गर्मी से बढ़ जाता है, हिलने डुलने से परेशानी बढ़ जाता है, सिर दर्द बढ़ जाता है, तो आप क्या करेंगे, चेलोडोनियम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम रोगी को दें। अगर ऐसा कुछ दिन तक करेंगे ना, तो चेलोडोनियम कंस्टिट्यूशन का अगर वो रोगी मतलब रोगी होगा, तो वह क्या होगा कि जो वो रोग जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे रोगी जिसके लघु मस्तिष्क, पीछे के मस्तिष्क में, पश्चात मस्तिष्क में रक्त संचय होने के कारण जो है ना, मन में जो है मस्तिष्क में गर्मी उत्पन्न होती है, माथे में दर्द उत्पन्न हो जाता है, माथे में संकुचन उत्पन्न हो जाता है, ललाट में जो है ना, ये ललाट में बहुत ज्यादा गर्मी मालूम होती है, सवेरे के समय माथा बहुत भारी रहता है, मस्तिष्क में खून के दौरे की खुद अनुभूति होती है, गर्दन के पीछे की ओर तथा बांह में अकरन सी होकर टंकार जैसी उत्पन्न हो जाती है, माथे में खोंचा मारने की तरह दर्द होता है, जिससे नींद नहीं आती है, सोकर उठने पर सवेरे तीसरे पहर जो है ना समूचे माथे में दर्द होता है। परंतु रात में यह दर्द जो है बहुत तेज दर्द रहता है। रोग के समय रोगी को कंघी करने में या केश बांधने में बहुत तकलीफें होती है। ये आवश्यक सिर दर्द जो है ना, समय बांधकर ये कभी सप्ताह 2 सप्ताह पर भी सिर दर्द आता है। ये सिर दर्द धमक की तरह होता है। टहलने के समय आप अगर टहलेंगे इस समय में, तो सिर दर्द बहुत बदतर हो जाता है। सिर में भीतर की ओर से लगातार दर्द मालूम होता है। ललाट में ज्यादातर दाहिना तरफ दर्द जो है, इसमें दर्द रहता है। अगर इस तरह की लक्षण आपको दिखाई पड़े, इस तरह का लक्षण हो, तो आप क्या करेंगे, आप चिनिमम आर्ट्स ले आए और चिनिमम आर्ट्स 200 सुबह शाम दें। अगर ऐसा करेंगे ना, तो कुछ दिनों के बाद ये जो आपका परेशानी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों,
कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिसका अनुभव जो है ना वह बहुत ज्यादा हो जाता है। रोग के समय, सिर दर्द के समय बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है, यानी थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है तो उसे बहुत सिर दर्द मालूम होता है, लगता है कि बहुत तेज सिर दर्द हो। टपक की तरह सिर दर्द होता है, फाड़ने की तरह सिर दर्द होता है, फट जाने की तरह सिर दर्द होता है, और यह रक्त संचयी सिर दर्द होता है, मैंने रक्त का संचय सिर में हो जाता है जिससे ये सिर दर्द होता है। और सिर दर्द के समय विषय में अगर सोचा जाए, इस पर सिर दर्द पर ध्यान दिया जाए तो सिर दर्द इसका जो है ना और बढ़ जाता है। ये शाम के समय सिर दर्द जो है सो बढ़ता है, 9 बजे रात में खास करके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह कभी कभी 9 बजे सवेरे भी मतलब सिर दर्द देखने को मिला है, लेकिन रात में, शाम में और रात में 9 बजे के लगभग ये सिर दर्द बहुत बढ़ जाता है। और माथे में जो है ना छेदने की तरह और फाड़ने की तरह दर्द होता है। दर्द पर जितना ध्यान देंगे उतना तनाव होगा, उतना ज्यादा बड़ा दर्द होगा। अगर अपना ध्यान हम किसी काम पर लगा दें और बातों पर लगा दें तो क्या होगा, सिर दर्द जो है ना वह धीरे धीरे कम, आराम हो जाएगा, सिर दर्द मुझे कम हो जाएगा। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिले तो आप क्या करेंगे, कैमोमिला, आप कैमोमिला 200 लें और उसे सुबह शाम दें। अगर इस तरह से देंगे ना तो आपका सिर दर्द जो है से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कुछ रोगी जिसका स्वास्थ्य जो है ना वह गिरा हुआ रहता है, जिसका स्वास्थ्य कमजोर रहता है और उसके सिर में अगर रक्त संचयी सिर दर्द हो जाता हो, इस रोगी के शरीर में जो है सिर्फ ठंडे पसीने आते हैं, हाथ पैर ठंडा रहता है, माथे में छेदने की तरह दर्द होता है, दबाव और टपक की तरह दर्द रहता है, और जब ही इसके शरीर में हवा का छुआव होता है, जब ये शरीर में इसका हवा लगता है तो इसका या हिलने डुलने पर सर्दी से इसका सिर दर्द जो है तो बढ़ जाता है। लेकिन दर्द वाले स्थान पर, अगर दर्द जहाँ से दर्द हो रहा है उस स्थान को अगर दबा के रखा जाए तो आराम मिलता है। कनपट्टी में टपक की तरह दर्द होता है, सुई करने की तरह दर्द होता है, जो इसे अंगुली तक मालूम होता है, और अत्यधिक अगर काम तृप्ति करता है तो उस समय भी उसमें भी ये दर्द जो है ना सो बढ़ जाता है। अगर आप इस तरह के लक्षण से परेशान हैं तो आप क्या करेंगे, सिनकोना यानी आप चाइना 200 लें और चाइना 200 सुबह शाम देंगे ना तो कुछ दिनों के बाद जो है यह दर्द जो है, इस प्रकार का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी रोगी को सिर घूमता है, चक्कर आता है, सिर में चक्कर पैदा होते हैं, मस्तक में रक्त संचय के कारण टपक की तरह दर्द होता है, और ऐसा सिर दर्द होता है मानो खोपड़ी जो है ना वह फट जाएगी, मानो कोई बड़ा कपाट जो है ना वो खुलता है, बंद होता है। सिर में चक्कर के साथ जो है ना शवमन उल्टी भी होता है, और धूप में रहने पर दर्द जो है ना वह आरंभ हो जाता है। फिर धूप में काम करने के कारण भी दर्द हो जाता है, धूप में चलने के कारण दर्द बढ़ जाता है। आप किसी गाड़ी में चले, रोगी अगर किसी गाड़ी में चलता है तो उस समय भी इसका सिर दर्द जो है ना वह बढ़ जाता है। अगर इस तरह का लक्षण हो तो आप क्या करेंगे, कॉकुलस इंडिकस 200 ले आए और सुबह शाम दें। अगर इस तरह से देंगे तो उसका सिर दर्द जो है ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे रोगी जिसके सर के एक तरफ जो है ना आधा शीशी का दर्द होता है, यानी एक तरफ उसका सिर दर्द रहता है, रोगी को लगता है कि माथे के भीतर कोई कील ठुक रहा है, वह कील मस्तिष्क के भीतर जाके लग रही है, जिससे मस्तिष्क फटा जा रहा है। ऐसा सिर दर्द जो होता है ना वो हिस्ट्रिया वाले जो रोगी होते हैं, हिस्ट्रिया वाले जो स्त्रियां होती हैं, उनको अधिक अनुभव होता है। अगर इस तरह का सिर दर्द हो, अगर स्त्री को हिस्ट्रिया हो तब तो और अधिक काम करता है। इसमें क्या करेंगे हम, कॉफिया क्रूडा 200 लें और इसे दें। अगर देंगे ना तो कुछ दिनों के बाद इस तरह से सुबह शाम कॉफिया क्रूडा 200 दें तो आपका इस प्रकार का सिर दर्द जो है ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे रोगी जिसे सवेरे के वक्त का सिर दर्द होता है, सवेरे के वक्त दर्द बहुत बढ़ जाता है और समूचे माथे में दर्द रहने पर कनपट्टी में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, जरा भी हिलने डुलने से दर्द बढ़ जाता है, दर्द किसी भी तरह नहीं घटता है, सिर्फ खुली हवा में अगर हम घूमते हैं तो दर्द घटता है। अगर ऐसा लक्षण अगर मिले तो क्या करेंगे आप, क्लोराइलम
हाइड्रेटम 200, क्लोरेनम हाइड्रेटम 200 आप ले आएं और उसे 2-2 बूंद सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो धीरे धीरे ये समस्या, ये जो परेशानी है सर दर्द की, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी रोगी को चबाने की तरह संपूर्ण मस्तिष्क में कष्टदायक दर्द होता है। वह दर्द लगता है कि फाड़ने की तरह है, खोदने की तरह है, और इस समय संवेदनशीलता जो है ना रोगी की, वो भी बढ़ जाती है। यानी आंख का पलक अगर हिलाता है उससे भी दर्द होता है। दर्द बहुत ही तीव्र होता है, फाड़ने की तरह दर्द होता है। रोगी दर्द के मारे कभी कभी चिल्ला उठता है। माथे में एक स्थान पर फाड़ने और पेच घुसाने की दर्द होता है, जिससे लगता है कि उसके माथे में पेच घुसाया जा रहा है। अगर इस तरह का दर्द हो तो आप क्या करेंगे? कोलोसिंथ, आप कोलोसिंथ 200 ले आएं और उस रोगी को सुबह शाम कुछ दिनों तक दें। अगर देंगे ना तो कुछ दिनों के बाद इस तरह का दर्द जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी रोगी को ठंडे या तर मौसम में सर्दी के, वो रोगी सर्दी का रोगी होता है और वह वातज रोगी भी होता है, और जब कभी सर्दी लगता है तो उसका दर्द जो है ना आरंभ हो जाता है। तो सर्दी लगते ही आमतौर पर रोगी का क्या होता है? शराब के बदले पहले छींक आती। सर्दी लगी तो पहले उसको छींक आया, और छींक आने के बाद जो है ना उसके वायुपथ जो होते हैं, उसके श्वास नली जो होते हैं, वह सूखापन महसूस करता है, उसमें शराब नहीं होता है, और शराब नहीं होने के बाद उसके पश्चात मस्तिष्क में दर्द उत्पन्न होता है, और अंत में यह दर्द जो है ना तो समूचे माथे में हो जाएगा। सिर दर्द बहुत ही प्रचंड होता है, उसके साथ तेज दर्द रहता है। इस रुकी हुई सर्दी के अवस्था में वह पीली भी पड़ जाता है, उसका शरीर लगता है पीला हो जाएगा। लेकिन जब भी रुकी हुई सर्दी अगर पुनः जारी हो जाता है तो उसका सिर दर्द आराम मिलता है, सिर दर्द ठीक लगता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिले तो आप डलका मारा 200 लें और उसे सुबह शाम दें। अगर ऐसा देंगे ना तो धीरे धीरे उसका सिर दर्द है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उन रोगियों को जिन्हें गठियावात की शिकायत रहती है, जिनके हड्डियों में जोर में दर्द की शिकायत रहती है, और इसे स्वबमन माने बमन भी होता है दर्द के समय में, वह दो रोगी जो है दर्द के तलदेश में भीतर में लगता है माने मस्तिष्क के भीतर में तेज दर्द हो रहा है। इन्हें गठिया का दर्द भी होता है और सर दर्द भी रहता है। तो क्या होता है? गठिया का दर्द और सर दर्द प्राय क्रम से चलता है। जैसे अगर इनके जोड़ में दर्द हो रहा है तो सर दर्द आराम है, अगर सर दर्द आराम है तो इनके जोड़ में बहुत दर्द होता है। नहीं, प्राय क्रम से यह सिर दर्द जो है तो इनका चलते रहता है। यह सिर दर्द जो है इनका कभी कभी जो है तीसरे दिन 7वें दिन दोहरा भी जाता है। इसके माथे में जो दर्द होता है ना, ये कनपट्टियों के भीतर आघात की तरह दर्द होता है, समूचे माथे के भीतर जो है सब धक्का देने की तरह दर्द होता है। इसका दर्द इतना तेज होता है कि मिचली पैदा हो जाती है, उसके बाद जो है ना पित्त का वमन भी हो जाता है। अगर इस तरह का लक्षण अगर मिले तो आप क्या करेंगे? यूपेटोरियम परफोलिएटम, आप यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे ना तो आपका जो है ये परेशानी जो है यह धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमने अभी दवा का लक्षण के अनुरूप जो लक्षण, जिस दवा में क्या लक्षण है, बीमारी का क्या लक्षण होता है, उसके संबंध में बताया। आप जो है सो इस लक्षण को देखें और लक्षण से मिलते जुलते हुए दवा का चुनाव करें और रोगी पर दें। अगर रोगी पर देंगे ना तो आपका रोग, आपके सगे संबंधी का रोग निश्चित रूप से ठीक होगा।